एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है यहाँ पर हमारे इस चैनल पे पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे आपके बॉर्डर बटालियन वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी चल रही है। जो आपका वुमेन वाला एग्ज़ाम हुआ है वुमेन बटालियन का, वो तो अब हो चुका है। उसमें ज़्यादातर लोग बस यही पूछते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे क्योंकि इनका जो है पहले बॉयज़ का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो इसमें यही परेशानी हुई है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। तो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि डिपार्टमेंट का है। जेकेपी जो है इसको कंडक्ट कर रहा है, ये जेकेएसएसबी नहीं है। तो जेकेएसएसबी होता तो हम इसको कंफर्म कर सकते थे, वो बता देते कि कब एग्ज़ाम होगा या फिर कैलेंडर भी निकाल देते थे। लेकिन ये खुद डिपार्टमेंट यहाँ पे कर रहा है, तो इसके लिए फ़िलहाल यहाँ पे इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल ही होगा। तो फ़िलहाल हम बॉर्डर बटालियन वाले जो बॉयज़ वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो बॉयज़ के लिए फ़िलहाल जो है कुछ एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर चलाएंगे। एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीट लेक्चर्स चलेंगे इन सभी एमसीक्यूज़ के, तो पूरे टॉपिक वहाँ पे चलेंगे। इंग्लिश का भी एक अच्छा खासा पोर्शन रहेगा आपको, और कंप्यूटर्स का भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा पोर्शन रहेगा। तो कंप्यूटर्स का भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन में, और इंग्लिश का भी पूरा सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन में, और यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर ज़्यादातर जो है आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। तो एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का जो सेशन है, इनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिस हिसाब से आपका वुमेन वाला एग्ज़ाम हुआ था, वुमेन बटालियन का जो पेपर हुआ था, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, उसी हिसाब से आपको पेपर आएगा, उसी हिसाब से आपको जो है क्राइटेरिया अपना रखना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी ले आए हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से सारे को जो है लेक्चर्स मिलेंगे। इंग्लिश का भी यहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्शन रहेगा, क्योंकि पहले तो ये सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए हमने वहाँ पे नहीं पढ़ाया था। लेकिन अब ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसका भी यहाँ पे पूरे लेक्चर्स टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और एमसीक्यू सीरीज़ को भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर इन 1 GB। ठीक है ना, कंप्यूटर सेक्शन में से ये क्वेश्चन लिया गया है। 1 GB, जैसा कि आप जानते हैं, 1 GB कितना होता है। जैसे कि आप इंटरनेट पैक डालते हैं या फिर देखते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी है आपके फ़ोन में, तो वो क्या कहते हैं, वो जो है 1 GB के हिसाब से या मेगाबाइट्स के हिसाब से कहा जाता है। तो कितना होता है, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर इन 1 GB। मेगाबाइट्स कितने होते हैं 1 GB में। देखो 1 गीगाबाइट तो नहीं होता है, ये खुद अपने आप में 1 GB है। ठीक है, तो 1000 बाइट थोड़ा सा रिलेटेड है, 1024 सही है, नाना तैबू नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है 1024 मेगाबाइट्स होते हैं 1 GB में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ गूगल। गूगल का प्रेजेंट CEO कौन है। देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी आपको अब लेक्चर्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल भी दबाइए, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलता रहेगा। अब कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ गूगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा सुंदर पिचाई, जो कि इंडियन है। ठीक है ना, एक बार आया था एग्जाम में और आगे भी आने वाला है, क्योंकि ये इंडियन है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट बने। मुकेश अंबानी तो नहीं है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जब भी वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये उनका है। सूरत स्प्लिट वाज इन द ईयर, कौन से ईयर में सूरत स्प्लिट हुआ था। देखो 1907 में ये हुआ था, इसका सही आंसर है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 7 से स्प्लिट, ठीक है ना, 7 से स्प्लिट, सूरत 7 स्प्लिट, सारे चीज़ें जो है एस से शुरू होती हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये निमोनिक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी जो डेट है ये इसका सही आंसर नहीं है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब नेशनल कांग्रेस पार्टी जो बनी थी शुरुआत में इंडियन जो फ्रीडम से पहले, तो कौन था। पहली मीटिंग जब हुई थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो पहली मीटिंग हुई थी
उसमें कौन था प्रेसिडेंट? देखो यहाँ पे अब्दुल कलाम तो आज के ज़माने का है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नेहरू जी भी नहीं है। तो सुष्मिता सेन, देखो यहाँ पे ये वाला आंसर आपकी बॉलीवुड में से ये नाम निकला हुआ है। सुष्मिता सेन आप जानते होंगे, मिस यूनिवर्स है। उसके बाद है WC बनर्जी, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी इसको पूरा नाम बोला जाता है, वोमेश चंद्र बनर्जी। ये था पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो पहला प्रेसिडेंट, यही था पहली मीटिंग में, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जितने भी इंडियन ये जो आर्टिकल्स है, इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट है? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये आता होगा। जिनको नहीं आता है उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखो 40 जो है ना आर्टिकल, इसको गांधीयन आर्टिकल, गांधी के हिसाब जो है गांधीयन प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। इसको विलेज से जैसे कि विलेज पंचायत है, इन्होंने जो है कहा था, गांधी ने कहा था कि जो है विलेज उसको पहले जो है एम्पावर करो, पंचायत उसको एम्पावर करो, तब जाके आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये पंचायत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 21 जो आर्टिकल है ये है फंडामेंटल राइट। 1 जो है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 5 जो है आर्टिकल ये सिटीजन से रिलेटेड है, तो ये नहीं है। तो ये जो 21 है आर्टिकल ये है फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट है राइट टू लिबर्टी, ठीक, राइट टू लिबर्टी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन ऑफ एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन इज ए, देखो आपका जो स्मार्टफोन होता है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बॉर्डर बटालियन वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका फ़ोन है, समझ लीजिए कि ये आपका फ़ोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है, इसका जो ये स्क्रीन है, इसका जो ये स्क्रीन है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? क्वेश्चन का यही मतलब है। तो इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? जहाँ से डेटा इन हो जाता है, जहाँ से हम डेटा देते हैं। तो आउटपुट क्या होता है? जो मॉनिटर होता है, जहाँ पे शो होता है प्रोसेस होने के बाद, जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा शो होता है उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन होता है ये दोनों काम करता है, ये जो स्क्रीन होता है ना ये दोनों काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसका आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड? वर्ल्ड की बात हो रही है। देखो पिछले वाले वुमेन वाले एग्जाम में, वुमेन बटालियन से आपको पूछा गया था इंडिया में सुपर कंप्यूटर कौन है, ठीक है। तो परम आपने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वर्ल्ड की बात हो रही है, हो सकता है वर्ल्ड से क्वेश्चन आ जाए, तो फुगाकू आंसर कर देना। फिलहाल तो वही है, ठीक है, फिलहाल जो है फुगाकू जो जापान से है। डेस्कटॉप तो नहीं है, लैपटॉप तो नहीं है, ये सब तो आपको पता ही है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड इसमें से किस विटामिन को कहा जाता है? ये है विटामिन सी। विटामिन सी इसका सही आंसर रहेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर रेलवेज में आता है और कई सारे एग्जाम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन विटामिन सी से हमेशा क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। आपके एग्जाम में भी विटामिन से एक क्वेश्चन तो आएगा। विटामिन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। इनके साइंटिफिक नाम भी आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि विटामिन ए है रेटिनॉल, विटामिन बी है बेरीबेरी, इससे होती है। तो विटामिन सी इसके डिजीज़ और साइंटिफिक नेम, जैसे कि विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल, और जिसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, आपके बोन्स में जो है कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? कौन सा है हाइस्ट पीक? हाईएस्ट पीक कौन सा है वेस्टर्न घाट्स में? अब आप पूछेंगे कि वेस्टर्न घाट्स, आप में से ज़्यादातर लोग जो है मैट्रिक वाला स्टैंडर्ड है, तो आप में से कई लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो अभी तक नहीं, ये पहला वाला एग्ज़ाम है ज़्यादातर आप में से लोगों को। तो वेस्टर्न घाट्स क्या होता है? वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे समझ लो कि ये इंडिया है, ठीक है,
उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से हिमालय, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हम रखेंगे, ठीक है। तो ये है हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लोअर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, ये वाला हो गया, ठीक है। ये तो माउंटेन रेंजेस है। यहाँ ये फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पे है। तो ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स, ये भी माउंटेन रेंज ही है, ये भी इसी में से आपको कहा गया है ये वाला जो आपने अभी देखा था, ये इंडिया, ये है ईस्टर्न घाट्स, ये है हिमालय। तो यहाँ पर एक और एक रेंज है जिसको कहते हैं अरावली, फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये जो माउंटेन रेंज है, इसमें से हाईएस्ट पीक वाला आपको पूछा गया वो है अनामुडी, ठीक है, अनामुडी। माउंट आबू जो है, माउंट आबू कौन सा है, ये अरावली का हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा जो है यहाँ पर है कहीं हिमालयाज में, अरमाकोंडा है यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में। तो इस तरह से आपको ये फिजिकल ज्योग्राफी मैप्स में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये याद रहेंगी चीज़ें। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन है फादर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? दादा भाई नेहरू जी तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अमित शाह तो नहीं है, ये आज के ज़माने के होम मिनिस्टर है। तो B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, तो फादर भी कहा जाता है, ठीक है, B.R. अम्बेडकर को। उसके बाद कंप्यूटर से सेक्शन में से आपको कई सारे शॉर्टकट कीज़ में से क्वेश्चन आते हैं आपके बॉर्डर बटालियन वाले एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। कंप्लीट लेक्चर आपको वो भी मिलेंगे, आपको इंग्लिश पर भी मिलेंगे और जो है कंप्यूटर्स पर भी मिलेंगे, मैथ्स पर भी मिलेंगे। हर एक सेक्शन में आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, एप्लीकेशन में भी, और यहाँ पर आपको जो है MCQ सीरीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इन कंप्यूटर्स लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अब ये लेटेस्ट वर्जन कह रहा है, तो ये MS जो लेटेस्ट वाला आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि 2007 के बाद ही इसको जो है 2011 और 2013 में भी इसको बदला गया था। तो यहाँ पे डॉक्स जो है, ए वाला डॉक्स, ये है एक्सटेंशन, वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो डॉक्स इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे जो है क्लासेस में पढ़ाई हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जिस पे आप अभी काम कर रहे थे, उसको फिर से ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल O का करेंगे, ये तो सही है, कंट्रोल F का करेंगे, ये भी सही है, बोथ A एंड B, इसका यही आंसर रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट? देखो, न्यू डॉक्यूमेंट जब ओपन करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ड फाइल की, वर्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट? न्यू डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है आपने, तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे ये वाला, एन को सोच के, एन को देख के आप न्यू डॉक्यूमेंट को टिक नहीं करेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, Alt + Ctrl + F2, ये वाला आपका न्यू रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने ये टाइप किया, ठीक है, अब इसको आप सेव कैसे करेंगे, शॉर्टकट की से कैसे करेंगे, Ctrl S भी करेंगे, तो इससे भी आपका हो जाएगा। तो Shift + F12 भी है, ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपको इसमें यूज़ होते हैं सेव करने के लिए। ये जो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, Ctrl S भी है, सेव कर सकते हैं, Shift + F12 भी है, इससे भी आप सेव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आंसर रहेगा बोथ A एंड B, ठीक है,
बोथ ए एंड बी आप इसे सेव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे F12 भी है, इससे भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एज निकलेगा जब आप F12 जो है प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें सेव एज होगा, यानी कि कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है। तो इस तरह से आपको ये भी आपका सेव वाला ऑप्शन ही रहेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑल कंटेंट ऑफ पेज इन MS ऑफिस। जैसे कि MS ऑफिस ये है, आपने वर्ड फाइल पे ये सारा टाइप किया, ठीक है, ये सारा टाइप किया। अब इसको इसमें से ये वाला पैराग्राफ समझ लो कि आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें से कुछ चेंजेस करनी है, डिलीट करना है, कट करना है, या फिर अगले पेज पे ले आना है, या फिर कुछ भी इसको सिलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई इसमें आप जो है फंक्शन करेंगे। तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कैसे करेंगे, आप कंट्रोल A करेंगे, ठीक है, कंट्रोल A करेंगे, या फिर कंट्रोल A से क्या करेंगे, आप पूरे पेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी कंटेंट इसके अंदर होगा। कंट्रोल B होता है वो बोल्ड के लिए होता है, कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए होता है, कट के लिए नहीं होता है, कट के लिए X होता है, ठीक है। कंट्रोल उसके बाद कौन सा है, कंट्रोल D है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये डिलीट के लिए होता है। कंट्रोल A जो है सारा सिलेक्ट आपका पेज हो जाएगा। तो उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक द स्पेलिंग इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो यहाँ पे स्पेलिंग की बात हो रही है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने जैसे कि आपने लिख लिया, यहाँ पे MS वर्ड फाइल की बात हो रही है, ये है, आपने ये लिख लिया कोई भी पेज, यहाँ पर कुछ भी टाइप किया। अब यहाँ पे स्पेलिंग चेक कैसे करेंगे, F7 से करेंगे। 7 स्पेलिंग मतलब S, ठीक है ना, तो स्पेलिंग से आप याद रखेंगे 7, तो इस तरह से आप ये याद रहेगा, ये आपकी की है, इससे आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट एनी कंटेंट इन MS वर्ड बाय यूजिंग शॉर्टकट की। कैसे करेंगे डिलीट MS वर्ड में से कोई भी कंटेंट कैसे डिलीट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, Alt+Shift+D। देखो बहुत सारे लोग जो है गेस करेंगे कि ये वाला आंसर होगा, क्योंकि D है तो डिलीट होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, गलत है। S भी नहीं है, शिफ्ट ये जो है ये सारे ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट आपको लगाना है Ctrl+Delete, ये इससे आपको डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कट द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इन MS वर्ड, ठीक है ना, ये कट की बात हो रही है, ये कट की बात हो रही है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कट द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इन MS वर्ड। देखो ये है ना, ये सिलेक्ट किया आपने, ये आपने हाईलाइट किया, ये वाला पैराग्राफ, ये पूरे पेज में से ये वाला आपने सिलेक्ट किया, ठीक। तो आप इसको कट कैसे करेंगे, अब आप में से ज़्यादातर गेस करेंगे तो Ctrl+C करेंगे कट, ये कि ये गलत होगा, क्योंकि ये कॉपी के लिए यूज़ होता है। Ctrl+Cut भी इसमें भी बहुत सारा लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको गेस करके इसको मार देंगे टिक। F12 करेंगे, ये भी F2 करेंगे, वो भी सही नहीं है। कट के लिए क्या है, X है, Ctrl+X, ये वाला आंसर D वाला आंसर आपका सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट लिंक इन MS वर्ड। देखो आपने MS वर्ड में कुछ भी लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है। अब आपको इसमें कोई लिंक इंसर्ट करनी है, इंटरनेट की कोई पेज या किसी वीडियो का कोई लिंक, यूट्यूब का कोई लिंक आपको इसमें इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप। देखो Ctrl+L मतलब लिंक, ये आप सोचेंगे यही होगा, क्योंकि गेस ज़्यादातर लोग करते हैं। फिर इसी तरह से आप जो है एग्जामिनर भी इस तरह के ऑप्शन आपको देता है ताकि आप जो है भटक जाए, लेकिन ये करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पक्का पता होना चाहिए कि कौन से शॉर्टकट कीज़ आपके आंसर में सही रहेंगे। Ctrl+K जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इससे आप इंसर्ट करेंगे इसका जो है इंटरनेट की कोई भी पेज की लिंक। तो उसके बाद आते हैं हाउ टू पुट योर पैराग्राफ इन सेंटर इन MS वर्ड। MS वर्ड जैसे कि ये है,
अब इसमें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको सेंटर में अपने पेज को रखना है, जो भी आपने ये लिखा वो आपको सेंटर में, पेज के सेंटर में रखना है, तो क्या करेंगे आप? कंट्रोल सी करेंगे क्या? नहीं, ये तो कंट्रोल कॉपी होता है, कंट्रोल सी होता है कॉपी, कंट्रोल बी क्या होता है? बोल्ड होता है, इससे आप बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल आई क्या होता है? आई इटैलिक होता है, ये तो फॉन्ट जो है स्टाइल का एक ऑप्शन है, इटैलिक। तो कंट्रोल ई आपका सही आंसर रहेगा। इससे आप कंट्रोल ई को यूज़ करके आप जो है अपने पैराग्राफ को, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, उसको सेंटर में रख सकते हैं। अब आपको अगर वो लेफ्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है, अब अगर आपको पेज के लेफ्ट में रखना पड़ेगा, जैसे कि ये इस तरह से यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एल लिखेंगे। अब आप राइट में रखेंगे तो आर रखेंगे, एल की जगह आर रखेंगे, सेंटर में रखेंगे तो ई रखेंगे, ठीक है, तो ई रखेंगे। ये है आपके जो है आंसर, इसका ये वाला आंसर, डी वाला आंसर सही करेक्ट रहेगा। तो उसके बाद जो है ये सारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी जो है एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर आपको चलती रहेगी। आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगले वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ओके, बाय।